नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग में गया था। कुछ फ्रेंड्स थे जो इकट्ठा हुए थे। ऐसे ही कैजुअल चैट हो रही थी सबकी। मुझे भी बुलाया गया था उसमें मेरा ओपिनियन देने के लिए। पहले ज़रूरी बातें हो गई, उसके बाद फिर अचानक से बात चली गई भूत प्रेतों के ऊपर, घोस्ट्स के ऊपर। वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। सब पढ़े लिखे लोग और बड़े कन्विक्शन के साथ, बड़े भरोसे के साथ में भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहे थे। मुझे भी इसके बारे में कुछ बात करनी है, क्योंकि अभी आगे आने वाली जनरेशन्स नॉलेज के साथ या तो वो बहुत गहरे से कनेक्ट हो जाएंगे या बहुत दूर हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट पे भरमार है, ढेर सारा गलत इंफॉर्मेशन, कैजुअल इंफॉर्मेशन का, उसकी वजह से मुझे लगता है कि किसी को इस टॉपिक पर प्रिसाइज तरीके से बात करना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से बात करना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो मेरे बेटे ने सेलेक्ट किया था घोस्ट्स के बारे में, भूत प्रेतों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन उसका था, डू घोस्ट्स एग्जिस्ट? क्या भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। वो हमारा ही एक रूप है। हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से। लेकिन जो घोस्ट्स होते हैं, जो भूत प्रेत जिसको आप कहते हैं, उनके पास ये 5 एलिमेंट नहीं होते। दे आर मोर ऑफ मॉलिक्यूलर, बहुत सटल होते हैं। इसलिए उनके पास हमसे कहीं कम इंटेंसिटी होती है। ताकत कहना गलत है, बट इंटेंसिटी हमसे और आपसे बहुत कम होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप घोस्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं, उसके बारे में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप इस तरह की एनर्जीज को और अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए इन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना या पढ़ना। दूसरा सवाल है, कैन वी बिकम घोस्ट्स? ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था श्रीश का। क्या हम भूत प्रेत बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि हम एक प्रेत आत्मा बन सकते हैं, तो ये सवाल ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी जो अच्छी जिंदगी जी रहा है, कमा रहा है, पैसे वाला है, वो पूछे क्या हम बहुत गरीब बन सकते हैं, बहुत ही गरीब? बिल्कुल बन सकते हैं। इनफैक्ट हर एक इंसान की बॉडी में ये श्राप है कि वो मरेगा, वो बीमार होगा, उसको दर्द होगा। बल्कि देखा जाए तो हम सब के सब एक तरह से घोस्ट की लाइफ जीते हैं, भूत की, प्रेत की लाइफ जीते हैं। क्या कहा जाता है कि एक भटकती आत्मा, हालांकि ये पूरी तरह से गलत है। आत्मा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा है, रियलिटी है, वो इतनी पावरफुल है कि वो कभी भटकती नहीं है। जो कुछ भटकती है वो हमारा ही अपना एक रूप है और रोज भटकती है। जब आप सपने की दुनिया में जाते हैं और कोई सपना एक्सपीरियंस करके आते हैं, तो वही तो भटकाव है। सुबह उठ के याद भी नहीं रहता कि आपने क्या चीज देखा, क्या एक्सपीरियंस किया। लेकिन जो कोई घोस्ट बनता है वो एक खास वजह से बनता है। इनफैक्ट इस स्पीसीज में भी, इसको गलत होगा स्पीसीज, फिर भी स्पीसीज जो घोस्ट की स्पीसीज है, जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में बहुत समय तक एग्जिस्ट करती है, उसमें भी अलग अलग इंटेंसिटी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेतों से कमजोर होते हैं, प्रेत पिशाच से कमजोर होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंटेंसिटी की, अलग अलग ताकत की ये बॉडीज होती हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक और एक एंटिटी पर, और वो है वासनाएं। किसी चीज के बारे में आप कितना पागल हैं उसको पाने के लिए। कोई भी चीज हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो नाम हो सकता है, वो ताकत हो सकती है। कोई भी चीज अगर आप उसके लिए बहुत पागल हैं, तो आपके पागलपन की इंटेंसिटी से डिसाइड होता है कि मरने के बाद आप किस टाइप की एनर्जी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, वेयर डू वी फाइंड घोस्ट्स? कि हम भूत प्रेतों को कहां पाते हैं? यूजुअली जितनी भी आप कहानियां सुनेंगे, वो सब किसी पुराने महल, किसी खंडहर, किसी ऐसी जगह जिसको कि एबंडन कर दिया गया है। लोग तो ये भी मानते हैं
कि कोई पर्टिकुलर इंसान जब मर गया और उसका उस जगह के साथ बहुत स्ट्रांग लगाव था, तो उसने वहां पर किसी को बसने ही नहीं दिया। बट ये जगह है क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, जैसे अगर मैं अपने बचपन में जहां रहा हूं, आज भी जब मैं बॉम्बे के अपने स्कूल के बारे में सोचता हूं, या बॉम्बे शहर में जहां मेरा बचपन बीता है, क्लास 7 से लेकर के 12th मैंने माटुंगा से पढ़ाई की, तो आज भी अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, पास्ट की याद आती है, उन दोस्तों की जो वैसे कभी नहीं याद आते लेकिन वहां पर याद आते हैं। तो देखा जाए तो इन जगहों पे जिनको भी आप प्रेत कह रहे हैं, भूत कह रहे हैं, वो सब के सब अपने पास्ट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से रिप्ले चल रहा है, एक ही फिल्म को बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहां पर मिलते हैं आपको घोस्ट्स? यूजुअली एबंडेंट प्लेसेस में, ऐसी जगहों पे जहां पर अब कोई जाता नहीं है, उनका उसके साथ कुछ खास लगाव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ घोस्टनेस? किसी भी आदमी का भूत बनने का सबसे प्राइमरी कॉज क्या है? इसमें दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो ऊपर ऊपर से दिखता है, जो सुपरफिशियल लेवल पे, और वो है वासना। और उसमें भी जो मैंने सबसे ज्यादा स्टोरी सुनी है घोस्ट्स की, वो है वेंजेंस के ऊपर, बदले के ऊपर। कि लोग यूजुअली एक ऐसे एक्सपीरियंस में, ऐसे टाइम से, एक ऐसे तरीके से उनकी डेथ होती है कि उनको लगता है कि जिस किसी ने मुझे मारा है मैं उससे बदला ले लूं। बहुत बार प्यार भी होता है। मुझे याद है कृष्णमूर्ति जब बचपन में छोटे से थे, ये उनकी बायोग्राफी में जिक्र है, उन्होंने अपनी मां को देखा था, उनकी मां की डेथ हो चुकी थी, फिर भी वो सीढ़ियों पर जाते हुए उनको अपनी मां की मॉलिक्यूलर बॉडी दिखती थी। लेकिन जिस श्रेणी में आप घोस्ट्स को रखेंगे, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत अतृप्त हैं, बहुत कुंठित हैं, और उनको तकलीफ है बहुत ज्यादा, और वो बदले से होता है। ये तो सुपरफिशियल चीज है। लेकिन डीप डाउन जो मेन कॉज है वो है कंफ्यूजन। क्योंकि एक आदमी जो बहुत गहरे से सोच नहीं पाता, जो लाइफ को मेडिटेटिव तरीके से देख नहीं पाता है, वो बस ऊपर ऊपर से चीजों को कनेक्ट करता है। अगर किसी ने किसी को मारा तो उसके हिसाब से वो खूनी हो गया। बट जो आदमी बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को परस्यू करने के लिए, खुद को जानने के लिए, वो देखेगा कि यहां पर हर चीज एक बहुत बड़ी फोर्स की, एक बहुत बड़ी ताकत के परमिशन से होती है। इसको आप भगवान कहें, ईश्वर कहें, जिसका फोकस उस पर जाता है, फिर उसको फिर कोई बदला नहीं आता, उसकी आत्मा कभी भी अतृप्त नहीं होती। तो मेन कॉज ऑफ घोस्टनेस है वेंजेंस, बट प्राइमरी कॉज है कंफ्यूजन, लैक ऑफ डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटे ने पूछा, हु आर द वर्स्ट घोस्ट्स? सबसे खराब घोस्ट्स कौन से होते हैं? मेरे हिसाब से घोस्ट मतलब एक जो कंफ्यूज्ड है। 3 गुण बताए थे भगवान कृष्ण ने गीता में, रजस, तमस और सत्व। इसमें सत्व है रोशनी, लाइट, लेकिन लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की रोशनी। जो इसके पास जाता है वो आदमी डिवाइन हो जाता है। सबसे खराब एनर्जी या सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है तमस, अंधेरा। अंधेरा मतलब कंफ्यूजन। तो जो उस कंफ्यूजन के पास जाता है वो सबसे ज्यादा घोस्टली होगा, सबसे ज्यादा अतृप्त होगा। और इसके बीच में है रजस, द जोन ऑफ एक्टिविटी एंड इमोशंस। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो नेगेटिव इमोशंस और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स की वजह से होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एंगर में और कंपैरिजन में और फ्रस्ट्रेशन में बिताई है। वो बहुत फोर्सफुल होते हैं। वो जब जिंदा थे तब भी लोगों से बदले लिया करते थे, और वही थॉट प्रोसेस, वही मूवमेंट ऑफ माइंड डेथ के बाद भी चलता है। तो सबसे ज्यादा वर्स्ट घोस्ट जिसको आप कह सकते हैं
वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटे ने पूछा, क्या हम घोस्ट से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना चाहेंगे? अभी भी कई जगहों पे एक तरीका यूज होता है, सियान्स कहते हैं, या तो स्पिरिट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पता नहीं है कि जेन्युइनली कितने लोग उसको कर पाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये करने लायक चीज है? क्योंकि एक आदमी जिसने अपना शरीर छोड़ दिया है, वो ऐसा है जैसे कि आपने एक घर छोड़ दिया, अपना घर या अपनी जमीन बेच दी और आप कहीं और जाना चाहिए, आपको कहीं और रुकना चाहिए, आपको कहीं और रहना चाहिए। लेकिन क्या आप उस आदमी को वापस उस घर में घसीटने की कोशिश करेंगे जो अब किसी और का हो गया है? क्योंकि जैसे ही आप अपना शरीर छोड़ते हैं, आपके लिए एक नेक्स्ट लाइफ अवेट कर रही है, आपको वहां जाना चाहिए। और अगर हम और आप मिलकर के जो आदमी खत्म हो चुका है, अपना शरीर छोड़ चुका है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम और कंफ्यूज्ड करते हैं। तो हाँ, तरीके हैं बात करने के, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में और उस व्यक्ति की लाइफ में जो जा चुका है, और ज्यादा कार्मिक कंफ्यूजन डेवलप होगा, कर्म और नेगेटिव कर्म डेवलप होंगे। मेरे बेटे ने लास्ट में पूछा कि आखिर ये जो घोस्ट की स्टोरीज होती हैं, क्या वो सच होती हैं? ज्यादातर कहानियां इंसानों को डराने के लिए बताई जाती हैं, ताकि हम किसी के साथ गलत ना करें, नहीं तो वो इंसान मरने के बाद हमारे साथ गलत करेगा। कुछ हद तक ये सच भी है, क्योंकि हम जो एंटिटी है ना, हम इंसान, वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, हम माइंड की एंटिटी हैं। हम खुद मॉलिक्यूलर बॉडीज हैं। फिजिकल लेवल पे तो हमारे पास बहुत लिमिटेशंस हैं। हम किसी को मारना चाहते हैं, मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बहुत बार नुकसान पहुंचा पाते हैं, बहुत बार नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारा माइंड और स्ट्रांग हो जाता है। प्लस जो आदमी किसी का नुकसान पहुंचाता है, उसका माइंड वल्नरेबल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो पार्शली ये बातें सच होती हैं कि अगर आपने अगर कोई कहानी सुनी है जहां किसी इंसान ने अपने मौत का बदला किसी और से ले लिया मरने के बाद, बहुत बार ये सच होती हैं। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो मॉरलिस्टिक है, इंसान को अच्छाई के रास्ते पर ले जाने की कोशिश है। बट ये बहुत बार काम नहीं करता है, बिकॉज वो अच्छाई जो डर में से निकल के आती है, वो अच्छाई होती नहीं है, वो केवल एक टेम्परेरी फियरफुल स्टेट होती है। अगर आपको इस कोई भी टाइप की घोस्ट की एनर्जी परेशान कर रही है, तो उसमें से निकलने का केवल एक और एक तरीका है, वो है मेंटल प्योरिटी बॉर्न आउट ऑफ डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नॉर्मल माइंड एक छोटे से दिए की तरह है, टिमटिमाता दिया, जो बहुत आसानी से इस तरह की एनर्जी से अफेक्ट हो जाता है। हम अंदर अंदर डरते हैं, परेशान हैं, और इसलिए कोई भी हल्की फुल्की एनर्जीज भी हमको डिस्टर्ब कर लेती है। लेकिन जिस इंसान के माइंड में एक फोकस आ जाता है, उसके पास अपना एक जेन्युइन स्पिरिचुअल टीचर आ जाता है, और उसके लिए वो स्पिरिचुअल टीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर ऐसे इंसान को कोई घोस्ट कभी परेशान नहीं कर पाता। इनफैक्ट इस इंसान के कांटेक्ट में अगर कोई घोस्ट आता भी है तो वो खुद तर जाता है, वो घोस्ट का एवोल्यूशन हो जाता है, विकास हो जाता है। इनफैक्ट इसीलिए ये माना जाता है कि अगर आप किसी मंदिर में ले जाएं, जैसे हनुमान जी का एक मंदिर है बालाजी, वहां पर माना जाता है अगर किसी को भूत प्रेत चढ़ गया है उसके ऊपर, तो उसको वहां जाकर के हटाया जा सकता है। बट उस जगह से ज्यादा आपके माइंड में आप एक कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं, और वो कैपेसिटी डेवलप होती है जब आप हर मोमेंट पे अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज समझिए, बचपन से ना हम लोगों को डराया गया है, हमको चोट पहुंचाया गया है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने कोई भी गलती की, होमवर्क नहीं किया, तो आपको डांटा जाता था, डराया जाता था। धीरे धीरे जब आप बड़े हो गए, नौकरी चाकरी करने लगे, तब भी आप एक डरी हुई लाइफ जी रहे हैं, एक लाइफ जिसमें आप 24 घंटे हर्ट हैं, तकलीफ में हैं। और ऐसा इंसान जब और कंफ्यूज हो जाता है और हर्ट होते जाता है, अपने हर्ट के ऊपर और हर्ट की लेयर्स इकट्ठे करते जाता है, तो इसी में से कुछ लोग इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो भूत प्रेत बन जाते हैं, वो अपने पास्ट में गोल गोल घूमते रहते हैं।
लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। वो कौन सी एंटिटी है जो सोते समय सपना देखती है? वो कौन सी एंटिटी है जो जीते जगते हर्ट होती है? हम सबकी अपनी एक इमेज है, अपने बारे में कुछ फिक्स्ड थॉट्स हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इंडियन हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं। इस तरह से ढेर सारी सेल्फ इमेज है, और जैसे ही कोई आदमी उस सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट हम बचपन से अपने अंदर में हर्ट्स को पाल कर रखते हैं। जी हाँ, ये आपको ताज्जुब लगेगा, लेकिन जब भी कोई हर्ट करता है आपको, तो आप उसमें से निकलना चाहते हैं? नहीं। मुझे याद है जब मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं था, तो मैं अपने अंदर की कंप्लेंट्स, कोई भी आदमी मुझे कोई परेशान करे, छोटी मोटी बात भी कह दे, तो उस बात को मैं सालों साल तक बचा के रखता था। उसके पीछे वजह है, उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि हम हैं, हमारी एक एंटिटी है, हम कुछ हैं, हम इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सच पूछिए तो वो हर्ट केवल एक कंफ्यूजन है। अगर आप ध्यान से अपने आप को देख सकें, अपनी हर एक छोटी छोटी हर्ट्स को अपने माइंड में देख सकें, तो वो हर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और एक आदमी जो कभी भी हर्ट नहीं होता, उसके कांटेक्ट में कोई भी आए, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी का इंसान आए, खराब से खराब भूत प्रेत पिशाच, जिसको भी, जो कुछ भी कह दीजिए आप, उसके कांटेक्ट में आए तो खुद हील हो जाता है। वो इंसान जो भूत है वो हील हो जाता है, वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। क्योंकि इस धरती पे वही इंसान अटका हुआ है, फंसा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जो कंफ्यूज्ड है। और आपके पास जो आदमी ऑब्जर्वेशन की ताकत रखता है, उसके पास लाइट का, अंदर की रोशनी का, क्लैरिटी का एक पुंज है, उसको सब दिखता है। और हमारा माइंड जब किसी और के साथ कनेक्ट होता है तो वो क्लैरिटी ट्रांसफर होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप डरते हैं तो आप इस तरह की टॉपिक्स में जाइए ही मत कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, उनका रूप क्या है, स्वरूप क्या है। ये सारी बातचीत मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरे बेटे ने एक वीडियो शेयर किया मुझसे, और उसमें बताया कि पापा देखिए, इतने टाइप के भूत प्रेत होते हैं, क्या सच है ये सब चीज? बचपन में मेरा एक दोस्त था जो ढेर सारी भूत प्रेतों की फिल्में देखता था। वो बाद में बीमार पड़ गया, उसको एंजाइटी हो गई। ऐसे मान के चलिए कि ये वो जोन है जो इन्फेक्शियस है, बीमारियों का जोन है। मेरे हिसाब से जो भी इंसान भूत बनता है वो बीमार है, वो अपने पास्ट की वजह से बीमार है। वो छोड़ नहीं पाता पास्ट को, चाहे वो 2 दिन पुराना पास्ट हो या 10 साल पुराना पास्ट हो, उसको छोड़ नहीं पाता। और जो इंसान पास्ट को छोड़ पाता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हमने तो अपने पास्ट को सजो कर रखा है, और खाली सजो कर नहीं, तिजोरी में बचा के रखा है। इसलिए हमको दिखता भी नहीं कि हमारा पास्ट हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जब आपकी डेथ होगी तो आपकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई जाएगी, तब वो तिजोरी खुलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो उस तिजोरी को कॉन्शियसली खोल सकते हैं बाय द पावर ऑफ प्योर अवेयरनेस। उसका एक सिस्टम है, एक साइंस है। अगर आपने पूरी जिंदगी इस साइंस को नहीं पढ़ा, ये मन का विज्ञान है, इसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। इसी को पढ़ाने के लिए मुझे मेरे गुरु डॉक्टर पीजे सहर ने अपॉइंट किया। मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि हम आपको 1000 ज़नोगीज को तैयार करके जाएं, और उसके बाद ये 1000 ज़नोगीज, ये परम योगीज पूरी दुनिया में 100 मिलियन योगीज बना के जाएं। उसके बाद ये धरती एक नेक्स्ट फेज में जाएगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस प्लैनेट को इस समय स्पिरिचुअल होना है, और कोई और नहीं करेगा, इसे हमें और आपको करना है। ये समझ के चलिए कि ये बीमारियां हैं, और इन बीमारियों से बचने के लिए पहले आपको अपने माइंड को पूरी तरह से हील करना है।
कन्फ्यूजन फ्री करना है, कंप्लीटली फियरलेस करना है, और उसके बाद आप सभी तरह की एनर्जीज को हेल्प कर पाएंगे। हमारे घर में एक डेथ हुई थी और उस मृत्यु के कुछ ही दिन बाद मुझे उस बच्ची की एक तरह से मॉलिक्यूलर बॉडी मिली, मुझसे बात की। उसको आप भूत कहेंगे बट मैं उसको मॉलिक्यूलर बॉडी कहता हूँ। और रोते रोते उसने मुझसे कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहती थी, उसने सुसाइड किया था। और उसने मुझसे ये भी कहा कि मेरे बेटे की देखभाल करिएगा आप। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 20 साल पुरानी। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि चिंता मत करो, और आज उन बच्चों की देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। और खाली उन बच्चों की नहीं, उस बच्ची की भी जिसने इस धरती पर अपना थोड़ा सा समय बिता करके मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में चली गई थी। बहुत टाइम तक उसने घोस्ट की तरह लाइफ जिया है। अब वो पूरी तरह से हील हो चुकी है, अब उसका नया जन्म हो चुका है। लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज मेरे अंदर में एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो चुका है, और वो मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं। इसलिए इस जोन में, इन कहानियों में मत जाइए जब तक आप पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो गए हैं। आपका सेक्शन 2B3 नहीं इवॉल्व हो गया, तब तक आप इन सब चीज़ों को एंटरटेन मत करिए, इसके बारे में बात मत करिए, नहीं तो आप फालतू में उसको अट्रैक्ट करेंगे। ना ही तो कोई भूतिया पिक्चर देखिए, ना ही तो भूतिया बातचीत करिए, और ना ही तो इसके बारे में किसी से डिस्कशन करिए। तो अगर डिस्कशन करना ही है तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करिए। जैसे आज ही हम लोगों ने रमन महर्षि की एक वीडियो बनाई जिसमें किस तरह से उनके फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद रमन ने कहा, मैं हूं, यहीं पर हूं, मैं कहीं गया नहीं। और आज भी अगर आप रमन आश्रम जाते हैं तो वो एनर्जी आपको फील होती है। तो एक तरफ हैं घोस्ट्स जो कंप्लीट डार्कनेस है, कंफ्यूजन है, लेकिन उसका दूसरा एक्सट्रीम है एनलाइटन मास्टर्स, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड ग्रेट ऋषिज। तो आप उनको पढ़िए, उनको डिस्कस करिए। यही है आपकी लाइफ का पर्पस, और यही हम आपको सिखाते हैं ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स में। ठीक है, आज इतना ही।